हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सीरीज, जिसमें हमारी सीरीज का नाम है फटाफट सीरीज, और उसमें हम यूपीएसआई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज उसकी दूसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, y उसी कार्य को 255 दिनों में, z किसी का उसी कार्य को 340 दिनों में, तो x y z तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि x कर सकता है उस कार्य को 153 दिनों में, y कर सकता है उस कार्य को 255 दिनों में, z कर सकता है उस कार्य को 340 दिनों में। अब दोस्तों वैसे क्या रहता है कि ये संख्या ऐसी दे दी, हमें एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है कि अब इनका अगर 40 50 60 रहता तो हम एलसीएम तुरंत ले देते हैं उसका, लेकिन इन संख्याओं को एलसीएम लेने, यही इसका मेन रीजन था कि इस क्वेश्चन को हार्ड मानने का, क्योंकि इसका एलसीएम ही नहीं लिया जा रहा था। तो हम एलसीएम पे न काम करके पहले हम काम करेंगे किसके, इसके एचसीएफ पे। एचसीएफ पे कैसे काम करते हैं, देखिए। अब ये 153 है और ये है 255 और ये है 340, तो इसका अंतर देखेंगे हम, सार्व अंतर कितना है। आप 153 और 255 के अंतर देखोगे तो आपको लगेगा 102 है, और 255 और 340 के बीच तो अंतर रहेगा, वो कितना है, 85 है। अब इनमें भी कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही जो इन संख्या में भाग चला जाए, तो आप कहोगे सर इनका भी अंतर देख लो, आप कहोगे 17 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी सब में भाग जा रहा है, यानी 17 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। आपने कहा सर 17 इसका एचसीएफ होगा, तो 17 तो इन सब में ही 17 से ये सारी ही संख्या डिवाइड हो जाएंगी। तो मैंने कहा 17 से सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी, तो 17 तो सब में दे दो। अब आप देखो 17 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 153 आ जाएगा। इसको 15 बार करेंगे, 17 को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 17 को 20 बार करेंगे तो ये 340 आ जाएगा। अब कहने का मतलब है कि x क्या कर रहा है, 153 दिन में न कह के हम क्या कहेंगे, x 17 इंटू 9 डेज में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। y 17 इंटू 15 डेज में, z 17 इंटू 20 डेज में। अब इनका एलसीएम आप बहुत आसानी से ले सकते हो। अब अगर इनकी बात मैं कहूं तो आप इनका कहो, देखो सर इनका एलसीएम तो हो जाएगा, आप 17 तो ये कॉमन ले लो, और इनका 9 15 एंड 20 का अगर एलसीएम की बात करूं तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 180 के बराबर हो जाएगा। जब ये 180 के बराबर हो जाएगा तो अब इसमें निकालने का क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए अगर ये कितना कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, 17 इंटू 9, तो कितना कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा होगा। आप कहोगे सर इसमें डिवाइड कर दो, 17 का इसमें डिवाइड किया चला गया, 9 का 180 में डिवाइड किया, आप कहोगे सर 20 आ गया। अब इसी प्रकार 17 इंटू 15 कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे इसका डिवाइड कर दो, इसमें 17 से 17 कैंसिल और 15 से 13 में जाएगा तो ये जाएगा, कहोगे सर आप 12 बार। और इसी प्रकार ये अगर जाओगे 17 इंटू 20 अगर इसमें डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर ये जाएगा 9 बार। तो आप कहोगे, मैं कहूं अगर एक दिन में अगर तीनों लोग कार्य कर रहे हैं तो वो कितने बराबर कार्य, इसको मैं लिखा रहने तो चाहे 20 12 32 एंड 9 41। आप कहोगे सर एक्स वाई जेड अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, आप कहोगे सर 41। तो वो कितने दिनों में कार्य कर देंगे पूरा, तो यही पूछ रहा है वो कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क तो हमारा कितना है, ये टोटल वर्क है 17 इंटू 180। अगर ये टोटल वर्क है और एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं वो 41 कार्य कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 41 से। जैसे ही हमने 41 से डिवाइड किया तो आप देखिए 17 इंटू 180 डिवाइड बाई 41, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ऑप्शन में क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करने मत लग जाओ, आप क्या अप्रोक्स वैल्यू लो, लगभग की वैल्यू लो अप्रोक्स। तो अप्रोक्स वैल्यू क्या, हम इसको 41 को क्या मान लेंगे, इसको हमने मान लिया 40। जैसे ही हमने 40 माना तो हमने जब 40 माना इसको लगभग हम 40 मान लेंगे, तो 40 जैसे ही हमने इसको मारा 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 2 बचे 4 पंजे 20। अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 17 पना 85, 8 बचा 17 चौक 68 और 8 कितना हो गया 76।
लगभग 76.5 आएगा। तो अब 76.5 के लगभग अप्रोक्स कौन सा आंसर है? आप कहोगे सर डी आंसर है। कितना है? वो है 76, सही 26/41। देख लो लगभग यही आंसर, तो यही हमारा आंसर हो। इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। तो ये था हमारा, ऐसे करेंगे। अब इसमें एक बार और समझ लो आप, 153 दिया था, इसको मैंने 17 into 9 में कन्वर्ट किया, 17 into 15 में कन्वर्ट किया और 7 into 20 में कन्वर्ट किया। और उसके बाद हमने देखा कि एक दिन का कार्य कितना निकला तीनों का 41, और टोटल वर्क है 17 into 180 और 41 से इसको कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 17.5। जब ऐसी संख्या जब लगे कि हम इनका एलसीएम नहीं ले सकते, तो सबसे पहले इन संख्याओं का एचसीएफ लोगे और एचसीएफ से उसको गुणा करके लिख दोगे, फिर लिखोगे इस तरह से, तो ये हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए इसको करिए नोट, मिटाओ में से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने कोई वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पर, तो उसने किसने मरम्मत पर इसमें 550 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, 20% हानि पर सी को, और अंत में उसने 30% लाभ पर कितने में 6884 में बेच दिया। तो ए वस्तु कितनी, ए वस्तु के लिए उसने पहले कितने भुगतान किया? तो देखिए वो कह रहा है, अब इसको जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना लाभ हानि, अब मान लिया उसका अगर वह टोटल उसने मरम्मत करके खर्च करके उसने पी रुपए उसने खर्च कर दिए, तो जब उसने पी खर्च कर दिए तो कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, यानी उसने 110, 100 वाली चीज कितने में बेची? 110 में। फिर कह रहा है अगले इंसान ने 20% हानि पर बेची, यानी 100 की चीज किस में बेची? 80 में बेची। अगला कह रहा है कि इसको फिर उसने 30% लाभ पर, यानी 100 की चीज थी वो उसने बेचती कितने में भैया? 130 में, और उसको जो मिला है वो उसको मिला है 6864 रुपए। कितने मिले? उसके बाद उसको मिले 6864 रुपए। आप देखिए जो कर सकता है उसको काट दो, ये जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा अब इसको काट दो आप। अब इसको देखो, अब इसको कैंसिल करिए, अब इसको हम 13 से पहले, आप इसको 13 से काट दो, 8 से काट लो, 8 8 14 आपको दिख ही रहा है, 64 तो कट ही रहा है, तो ये कितनी 8 बार बचा कितना 4, तो हो गया कितना, ये कितना हो गया 46, 8 पंजे 40 और बचा 6, तो 8 बार जाएगा, कितना 888। अब इसको काट दो तुम 13 से, अब कितना 13 छिक्का 78 हो गया, 13 छिक 78 हो गया। अब कितना, अब 11 से काट दो, यहाँ पे 11 से जैसे ही काटोगे तो 11 7 77 हो गया, 11 7 77 हो गया, बचा कितना 8, क्योंकि 77 8 85 होता है, तो 8 बचा, 11 8 88 हो गया। अब इसको 13 से काट दो, 13 छिक्का 78 हो गया, यानी आप कुल कह सकते हो कि पी बराबर कितना आ गया 6, तो P इजकल टू आ जाएगा बच्चे कितना 6000। P इजकल टू कितना आ गया 6000। लेकिन वो कह रहा है कि इसको 550 रुपए मरम्मत में लगाए थे, तो इसमें 550 रुपए आप क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। जैसे ही इसमें से 550 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो 5450। ये उसने पहले, सबसे पहले उसने खर्च किए होंगे, उसके बाद 550 रुपए उसमें उसने लगाए, उसके बाद ये 110 पे फिर 80 पे ऐसे करके उसको बेचता गया। आपने काटना देख लिया, काटा है मैंने, संभल के काटा है, आप देख लो इसको, तो कितना आ गया 5450। नोट करिए इसे आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 1170 दिन, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को कह रहा है कि 2340 दिनों में कर रहा हूं। तो बताइए वे इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे अगर एक साथ कार्य करें। तो
तो हम सही है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमने एलसीएम लिया तो हमें कहेंगे इससे डबल है, 1170 से ये डबल है, तो इसका एलसीएम कितना, ये मान लिया। अगर तो ये है तो ये कितने दिनों में कर रहा है, तो एक दिन का काम इसका कितना है, 2 के बराबर है, और इसका 1 के बराबर है नहीं है। अगर वो, तो ये हम एफिशिएंसी कह देंगे, ये हमारी टोटल वर्क हो गया, और ये हमारी होगी कार्य क्षमता। क्या, ये हमारा टोटल वर्क हो गया और ये हमारी होगी कार्य क्षमता। यानी वो एक दिन में कितना, 3 काम कर सकते हैं दोनों मिलके। तो बताइए, इसमें दिनों की संख्या पूछा है, तो टोटल वर्क में आप एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे 2340, और एक दिन में कर कितना सकते हैं, आप कहोगे 3, डिवाइड कर दो। जैसे ही आप, तो 7 बार जाएगा 21, और वो जाएगा 24, तो 3 8 24, और कितना हो जाएगा 780। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक बार नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, टोटल सैनिटाइजर कितने बेचे गए। तो देखिए डायग्राम, पहले में कितने बेचे जा रहा है, इसमें बेच रहा, और दूसरा है ये, और ये तुम्हारा तीसरा है, और ये है तुम्हारा चौथा, और ये है तुम्हारा पांचवा, और ये है तुम्हारा छठा। कह रहा है सर ये 512 है, और ये कितना है, ये आपका 406 है, और ये कितना है, आप कहोगे सर 319 है, और ये कितना है 524 है, और ये कितना है 482 है, और ये 294। तो पूछ रहा है कि जितने भी महीने हैं इसमें टोटल सैनिटाइजर कितने बचे, कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो आप इनको क्या करना है, सबको ऐड करना है। अब आप ऐड कैसे करोगे, तो आप लिखोगे सबसे पहले इनको 406, 319, 524, 482 और 294। जब इनको आप ऐड करोगे ना, तो सबसे पहले यहां से शुरू करो, 500 400, तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23। तो आप कहोगे सर 2300, तो ये हो गया अगर स्टार्टिंग से जोड़ते हैं। अब ये देखिए 9 8 17, 17 2 19, 20, 20 और 1 21, यानी 21 हो गया। तो ये कितना हो गया 210, तो ये हो गया। जैसे ही 210 ये हो गया, अब इसको आप लास्ट में जोड़ो, 4 2 6 10, 10 9 19, 19 6 कितना, 19 6 25, 25 और 2 27। जैसे ही आपने ये जोड़ा तो 3 और ये कितना 5 और ये, तो कितना आंसर आ गया 25 37। तो आंसर आ गया आपका 25 37। यानी आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से जोड़ना, पहले आपको क्या करोगे, जो है 100 के रूप में जोड़ो, फिर ये 10 की डिजिट वाले रूप में जोड़ो, फिर लास्ट वाले डिजिट में। आप देखो 2700, 210 और 27 कितना होगा 2537। ये गलत होने के चांस भी कम रहते हैं इसमें। अगला कह रहा है, अब इसी में देखिए, अब ये है तुम्हारा कि इसमें जो है, अब ये क्या है, अगला कह रहा है कि जुलाई महीने में सैनिटाइजर लगभग अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर। अगर ये जुलाई है तो ये अगस्त है, तो जो अगस्त में सैनिटाइजर बिचे हैं वो जुलाई के लगभग कितने % हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई में जो सैनिटाइजर बिचे हैं वो अगस्त में जो सैनिटाइजर बिचे वो जुलाई की अपेक्षा कितने % हैं। तो आप देखो जुलाई में कितने बिचे हैं, अगस्त में कितने बिचे हैं 406, और इसमें कितने बिचे हैं 512। अब ये परसेंटेज के रूप में पूछा है आपको, तो जब परसेंट के रूप में पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालोगे। तो मैं मानता हूं आपको क्या है, ये यहां से 6 कैंसिल कर दो और यहां से कर दो 12, इसकी जगह 0 और इसकी जगह भी 0। ठीक है, यहां आपने क्या हटाया 6 हटाया, और यहां क्या हटाया 12 हटाया। तो आपने जब देखा तो इसको आप कैंसिल करो, जब इसको इसका परसेंटेज निकालोगे तो आप कहोगे 2 0 से 2 किया, और ये लगभग 80 के बराबर आ गए। अगर हम 400
बट्टे 500, अगर इसको लेते हैं तो ये हमारा 80 के बराबर आ रहा है। लेकिन आप कहोगे सर ये 6/12 और है, इसमें से ही तो हटाया तो 0.5, ये भी तो कम हुआ होगा लगभग। तो ये इसमें से तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो कहोगे आप सर 80 से लगभग कम ही आएगा, 80 से कम आएगा। अब 80 से जस्ट कम कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे सर ए ऑप्शन है। 80 से जस्ट कम ए ऑप्शन है, तो कितना हो जाएगा 79%। तो ये जो है ना ये अप्रोक्स पे होते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लगभग अप्रोक्स रहेगा। तो आप इसमें परेशान नहीं होना है कि यार ये कट नहीं रहा, 406 512 है, इसको कैसे काटें। तो ये लगभग इतना कितना आ जाएगा 79% के बराबर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट करके एकदम ऐसे करिएगा, कट तो जाएगा वो, वैसे भी कट जाएगा, लेकिन इसको क्या है 79% के बराबर एकदम ऐसे कर दीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है और इसमें से क्या घटाना चाहिए जो ये 9 से विभाजित पूर्ण रूप से हो जाए। जब कोई संख्या आपको दी और 9 से विभाजित पूछा तो इसका 9 का विभाजिता का नियम आपको आना चाहिए। तो ये क्या रहता है, जैसे आपको 63 और ये कितना दिया है 789474, यही दिया है। अब वो कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए जो ये पूरी पूरी 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 से पहले भाग ही देके देख लेते हैं। जब 9 से भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, 9 से भाग जब ही जाएगा जब उन संख्याओं का योग है कि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित जब होगा जब उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो रहा हो। तो आप देखिए अगर आप कहोगे सर 6 और 3 9, इसमें पूरा पूरा चला जाएगा तो आप इसको हटा दो पहले ही। अब आप कहोगे 7 और 14, 7 और 7 14 और 4 कितना होगा 18, इसमें भी चला जाएगा पूरा पूरा भाग। और ये एक 9 है, इसमें भी चला जाएगा। आप कहोगे सर 8 और 4 12 बचा और नीचे 9। आप कहोगे 12 ऊपर बचा, लेकिन मैं कहूं 12 में पूर्ण रूप से नहीं जाता है, तो आप कहोगे सर 12 में से 3 माइनस कर दो। अगर हम कहेंगे कि ये 9 + 3 है और ये 12, वो सॉरी 9, अगर इसमें 9 में चले तो ये 3 अगर नहीं होता हमारे पास तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसी को हम इसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाली संख्या में से। तो यही है हमारा क्या आंसर। तो पूछ रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, तो आप कहोगे सर 3 को घटा दिया जाए, तो ये पूरा पूरा फिर 9 से विभाजित हो जाएगा। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का फंस गया है, तो चलो इसको करा देते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि यदि 8 जून 2037 को रविवार है तो 8 जून 2036 को 8 जून 2037 को क्या है रविवार है। तो पूछा कब है 8 जून 2036 को पूछा है, यानी क्या 36 को पूछ रहा है। तो देखिए आप यहां पे एक साल कम हो रहा है। अब एक साल कम हो रहा है, अब एक साल कम हो रहा है, इसमें हमेशा ये ध्यान रखिए जब भी साल चेंज होगा तो उसका जो चेंज होगा उसी डेट में, अगर पूरा साल चेंज हो गया और वही डेट है तो हमेशा एक दिन बढ़ता है। यदि वो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष क्या है, अब लीप वर्ष आपका सर 36 लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष होने के बाद भी उसमें देखो कि जो फरवरी का माह है वो उसके अंदर दोनों के आ रहा है नहीं आ रहा है लीप वर्ष वाला। तो आप अगर वो लीप वर्ष वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। आप देखो 8 जून से शुरुआत हो रहा है 2036 से, फरवरी तो पहले ही रह गया होगा। 8 जून 2036 से 2037 है, यानी एक दिन यहां से बड़ा होगा रविवार। अब एक दिन एक बार रविवार बड़ा होगा तो एक दिन इससे माइनस करोगे तो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा शनिवार। तो इसका क्या है 8 जून 2036 को क्या रहा होगा शनिवार रहा होगा। आप देखिए जो फरवरी लीप वर्ष का है ना वो इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए बस। अगर ये पूछे 8 जून 2038 तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। इसमें भी नहीं आया कहीं लीप वर्ष, लीप वर्ष वाला वो फरवरी नहीं आया तो यहाँ एक ही दिन बढ़ेगा। अगर लीप वर्ष वाला आ जाता, अगर लीप वर्ष तो उसमें हम 2 बढ़ा देते। क्या बढ़ाते तो 2 बढ़ा, क्योंकि 29 हो जाता ना तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है वो। चलिए इसको करिए नोट। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है जिसको
13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि वही 29 उसी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, देखिए कोई संख्या n है, अगर इसको हम 13 से विभाजित करते हैं तो ये 11 शेष देती है। अगर वो कह रहा है n की जगह अब हम कर दें, n की जगह हम कर दें 26n, तो ये शेषफल कितना देगी? तो आप देखेंगे 26, अब ये 13 से 2 बार कट गया, शेष तो बचा ही नहीं, ये तो भागफल आ गया, शेष तो बचा ही नहीं है। अब शेष नहीं बचा तो शेष क्या होगा? 0, तो शेष इसमें 0, यही इसका आंसर। तो शेषफल क्या होगा इसका? शेषफल होगा इसका 0। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई शंकु है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उसकी त्रिज्या दी हुई है और तिर्यक लंबाई दी हुई है। त्रिज्या दी हुई है आपकी 13 सेंटीमीटर और तिर्यक लंबाई यानी एल कितनी दी हुई है? 21। अब क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? अगर आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है तुम्हारा पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। अब जब ये पाई आर एल होता है तो पाई का मान तो हमें पता है कितना है, पाई का मान कितना है सर का होगा 22/7। एल आर कितना दिया है 13 और ये कितना दिया है 21। तो इसको सॉल्व करना है बस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप कर दो, आप इसको काट दो। अब 3 बार गया 7 21 और 3 इसमें कितना हो गया 66 × 13। देखिए आप यहां भी कर सकते तो 39, लेकिन यहां करने में आसान थोड़ा रहेगा। 12 3 66 और 13 3। अब इसका 13 में इसमें कर दो, 13 6 78, 7 और 13 6 78 और कितना हो गया 7, कितना 85। तो कितना हो जाएगा 858। ऑप्शन डी आर। करिए इसको नोट। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अशोक शांत जल में, अशोक क्या है? अशोक क्या कर रहा है? शांत जल में, शांत जल में उसकी चाल कितनी है 43.5। और अगर वो कहे कि नदी की जो बहाव की चाल है, यानी नदी जो है वो बहाव कितना है, नदी का बहाव, वो कहोगे आप 14.5। ये नदी है, ये नदी है। अब क्या कर रहा है अशोक इस शांत जल में, जब नदी में कोई बहाव नहीं है तो इसकी 14.5 से वो तैरता है। अगर वो कहेगा अगर वो इधर बहाव है, इसकी साइड अगर नदी बह रही है तो इसका तो एक तो रहेगा 40.5 और इस नदी का बहाव कितना है 14.5। अगर वो इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, उस वो जो नदी है वो अपना वेग उसे दे देगी नहीं दे देगी? भाई जब बह रहा है कोई आदमी और उसी तरह बहने लगे तो अपने वेग से तो पहले बह रहा था, और नदी और कितने 14.5 के वेग से, तो जो उसके बहाव की दर, जो बहाव की चाल हो जाएगी वो लगभग कितनी हो जाएगी उसकी 14.5 और वो 43.5 और 14.5। तो ये देखिए आप कितना हो जाएगा 15 43 कितना हो जाएगा, ये 0.5 इसमें 15 और 43 58। अगर वो कहे कि बहाव की तरफ जाए, वो बहाव की तरफ अगर वो जाता है तो वो कितने से 58 के। अब वही उल्टा है, वो अगर वो उल्टा है तो आप कहोगे सर ये जो है ना तो वो स्पीड कम कर दे, क्यों नदी इधर फेंक रही होगी उसको और वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा चढ़ के। जब ऊपर की तरफ नदी के जाएगा अपोजिट दिशा में तो क्या करेगा वो नदी के वेग को उसको कैंसिल करना पड़ेगा, यानी उतना कम रहेगा होगा उसका। तो 43.5 में 14.5 जब उसको माइनस करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29। तो ये 29 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो जब अशोक की जो बहाव की दिशा में जो उसका चाल है वो 58 किलोमीटर पर आवर है और ये कितनी है 29 किलोमीटर पर आवर, जब उसके विपरीत चलता है, किसके बहाव के विपरीत चलता है। तो ये इसकी बहाव के विपरीत है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों कंडीशन में अगर उसकी डिस्टेंस मान लिया यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से यहां तक वापस आता है, ये डी है। अगर ये वहां से यहां तक जाता है ए से बी तक और बी से यहां तक आता है तो वो ये पूछ रहा है कि उस वह स्थान बताइए जहां से यहां से के बीच की इसकी दूरी बताइए, या जिसमें 90 मिनट का समय लगता है इस पूरी क्रिया को करने में। तो आप देखिए
आपको करना क्या है इसमें, आप देखेंगे कि इसकी जो किलोमीटर की चाल है, तो आप कहोगे सर जो स्पीड रहती है ना, जो स्पीड का जो रेशियो रहता है, वही रेशियो किसका रहता है, डिस्टेंस का रहता है। जो स्पीड का रेशियो रहता है वही डिस्टेंस का रहता है। अगर वो स्पीड का रेशियो कितना है, आप कहोगे 2/1, तो यही डिस्टेंस का रेशियो है, यही स्पीड का रेशियो और यही डिस्टेंस का रेशियो। अगर आप कहोगे सर टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, कितना हो जाएगा 1/2। यानी वो कह रहा है कि यदि वो इतनी दूरी है और वो डिस्टेंस भी इतनी कवर कर रहा है, अगर स्पीड इससे चलेगा तो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा और टाइम का रेशियो रहेगा। तो टाइम का रेशियो, तो मैं कहूंगा अगर टोटल टाइम पूछे वो, तो टोटल टाइम कितना आप कहोगे, आप 1 और 2 कितना हो जाए टोटल टाइम 3। आप वो कह रहा है कि 3 न लग के कितना 90 मिनट, 90 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं 3/2 आवर। अब वो कहेगा 3/2 आवर, 3/2 आवर लिख सकते हैं। तो आप देखो कितने गुणा पे बैठा हुआ है, आप कहोगे सर 1/2 के गुणा पे बैठा हुआ है। कितने, 1/2 के गुणा पे बैठा हुआ है। अगर 1/2 के गुणा पे बैठा है, समय कितना ले रहा है, तो यहां पे कितना समय लगा हुआ, आधा घंटा, और यहां कितना लगा हुआ 1 घंटा। अब 1/2 के गुणा पे बैठा है ना 3/2 आवर, तो कह रहा है कि ऊपर अगर आधा घंटा 30 मिनट लगे होंगे, तो नीचे लगा होगा कितना 1 घंटा। तो अगर वो 58 की स्पीड से चल रहा है तो वो आधे घंटे चल रहा है, और वो 29 की स्पीड से चल रहा है तो वो कितना चल रहा है, पूरा 1 घंटे चल रहा है, वैसे 30 मिनट चल रहा है। तो यही है, अगर वो 58 की स्पीड से चल रहा है तो वो चल रहा है कितने 1/2 आवर। ये स्पीड रही, ये टाइम रहा, और जब इन दोनों को गुणा होता है तो क्या निकलता है भैया, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस निकलता है, तो निकाल दो कितना, तो 29 किलोमीटर। समझ में आया। देखिए इसको एक बार और समझिए। कह रहा है कि अशोक शांत जल में कितना 43.5 से और विपरीत दिशा में, और वो बहाव की चाल है वो 14.5 है। तो मैं कहूं अशोक की जो बहाव की दिशा में जो चाल होगी वो 58 होगी, और बहाव के विपरीत होगी भी 29 होगी। जब ये 29 है तो हमने देखा स्पीड का जो रेशियो है 2/1 आया। तो जो स्पीड का रेशियो रहता है, मान लिया आप 10 किलोमीटर की रेस से जा रहे हो, तो अभी 10 के हिसाब से कवर करोगे। आप 20 के हिसाब से जा रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की, तो आप 20 किलोमीटर कवर कर दोगे। आप 30 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो तो आप 30 किलोमीटर कवर, यानी जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो उससे उससे आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा दूरी कवर कर रहे हैं। लेकिन समय क्या इसका कम लग रहा है। अगर मान लिया 10 किलोमीटर की रेंज है, आपने उसी में पहले 10 की से गए, फिर 20 की से गए, फिर 30 की स्पीड से गए, तो देख रहे हैं आप समय कम होता चला जाएगा, यानी समय इसके विपरीत लग रहा है, यानी डिस्टेंस के विपरीत लगता है समय, स्पीड और डिस्टेंस के विपरीत समय लगता है। यदि ये डिस्टेंस है 2/1, तो स्पीड कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब है ऊपर अगर 1 लग रहा है तो नीचे लग रहा है 2, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल समय लग रहा है 3। वो कह रहा है 3 न लग के कितना 3/2 आवर लग रहा है। तो किसके गुणा पे, अगर 3 किसके गुणा पे बैठा है 1/2 के, तब यहाँ 1/2 का, तो यहाँ भी 1/2 का गुणा होगा, यहाँ भी 1/2, यानी ऊपर लग रहा है समय आधा घंटा और नीचे लग रहा है 1 घंटा। तो 58 की स्पीड से चल रहा है तो आधा घंटा चल रहा है, 29 की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे चल रहा है, तो 58 की स्पीड से चल रहा है तो आधा घंटा चल रहा है। तो दूरी कितनी कवर करेगा वो, 58 इंटू 1/2 बराबर 29 किलोमीटर। आ गया होगा समझ में। मिटा रहा हूं मैं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3√5 का क्या स्क्वायर है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है -√5 का स्क्वायर प्लस 191, इसको ये है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसको सॉल्व करिए। ये है 4, अब आपने देखा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5 हो जाएगा, तो 9 पंजे 45, यही होगा। बराबर आप देखो यहां अगर p लिख लूं मैं और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना होगा 191, यही हो जाएगा। जब ये है, अब ये हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा। अगर ये इधर आ जाएगा, या हम इनको इधर ले जाएं, पहले इसको इधर ले आओ, जैसे ही इसको इधर लाओगे तो आप देखो ये 50 हो गया, 4 कितना हो जाएगा 54, तो p प्लस 191
1। अब हमने देखा 54 और ये p प्लस 19 1। अब 19 1 हो गया, तो अब ये देखो, अब p बराबर क्या करोगे, तो आप कहोगे सर 54 माइनस 19 1, ये कितना हो जाए 137। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डरो इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 भागीदारी हैं, भागीदार जिसमें एबीसी है, जिन्होंने कुल धनराशि 2,40,000 जमा की है। कितनी? ए बी एंड सी, ये 3 भागीदार हैं जिन्होंने कुल धनराशि कितनी 2,40,000 जमा की। वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को, वो कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को कितने मिले 15,000 और बी को कितने मिले 20,000 और सी को कितने मिले 25,000। तो जिस रेशियो में वो लाभ मिलेगा ना, तो उसी रेशियो में उन्होंने पहले धनराशि लगाई होगी। उसी रेशियो में क्या लगाई होगी धनराशि। तो आप पहले क्या करो, इनका जो लाभ रेशियो है ना उसको अनुपात में निकालो। अब 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, अब 5 से आप काटो 3 बार, ये काटो 4 बार और ये काटो 5 बार। तो आपने देखा कि जो इन्होंने जो लाभ मिला है ना वो 3:4:5 के रूप में मिला हुआ है। तो अगर ये मैं कहूं कि कितना लाभ मिला है, आप कहोगे टोटल लाभ कितना मिला है 12। अगर ये 12 मिला है तो यही इसी रूप में धनराशि जमा की होगी, यानी 12 के ही बराबर कितनी 24,000 2,40,000। तो इसको गुणा करो, इसमें कितने गुणा पे बैठी ये देख लो पहले। तो ये देखोगे आप, तो आप कहोगे सर ये 20,000 के 12 दूनी 24 और ये 0 4 हो जाएंगे। तो आप कहोगे 20,000 के गुणा पे ये बैठी हुई है। तो वो यही पूछ रहा है कि ए और सी द्वारा एक साथ कुछ कितनी धनराशि निवेश किया गया था। तो ए और सी, अब ए और सी कितना है 8 है। अब यहां गुणा कितने का हो रहा है 20 का, तो इसमें भी गुणा किसका होगा 20। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 0। तो 1,60,000 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 और 5 का कितना 8 मान हो गया और ये 20 के गुणा पे बैठा है, तो कितना हो जाएगा 1,60,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 16 है और सारवंतर कितना है 6 है, तो इसके 4 पदों का योगफल बताइए। तो इसके 4 पद n बराबर 4, तो इसके 4 पदों का योगफल बताइए। देखिए करने को तो क्या करोगे, आप करोगे पहला पद इंटू rn माइनस 1 इंटू r माइनस 1, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे इसमें। तो देखेंगे हम कि इसमें क्या है, a है ना यानी प्रथम पद, वो इसका गुणा हो रहा है, यानी जो भी संख्या आएगी ना हमारी ऑप्शन, इसको हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो इसकी जो भी संख्या आएगी वो हम क्या करेंगे इसमें a का भाग दे के देख लेंगे, जिसमें a का भाग चला जाएगा भाई हमारी संख्या है। अब पहले हम इसको इस तरह से करते हैं, a बराबर कितना है 16, अब r बराबर कितना है 6, अब n बराबर कितना है 4, आप देखोगे 1 आ गया और ये नीचे कितना हो गया r माइनस 1 कितना हो जाएगा, r कितना है 6 है और कितना -1। तो आप देखोगे 16 इंटू 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, जो 6 की पावर 4 है वो कितना हो जाएगा 36 इंटू 36, यानी कितना हो जाएगा 36 इंटू 36 1296 -1 और नीचे कितना जाएगा 5। अगर -1 हो रहा है तो 16 और ये कितना हो जाएगा 1295 डिवाइड बाई 5। जब इसको आप काटोगे तो लगभग ये आ रहा होगा 4144 के बराबर। 4144 ये तो था हमारा सॉल्व करने का तरीका। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप देखें प्रथम पद का तो यहां गुणा हो ही रहा है,
तो यानी जो हमारी संख्या आएगी ना ऑप्शन में, मान लिया ऑप्शन दिया है आपका क्या, यही दिया है 4144 और दूसरा ऑप्शन दिया है 4344। तो यदि जो प्रथम संख्या है ना कितनी 16, तो 16 जो भी आंसर आएगा वो 16 का गुणा, उसमें 16 का गुणा हुआ होगा, यानी जो भी आएगा तो 16 इसका एक गुणनखंड होगा। तो आप देखो इसमें ऐसी संख्या कौन सी चार ऑप्शन में जिसमें 16 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अब इसमें अगर 16 का पूरा इसमें भाग देते हैं तो इसमें जा रहा है 16 दूनी 32, 32 और 11 कितना होगा 114। देख रहे हैं आप इसमें पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब आप यहां पे देखिए, अब 16 का भाग यहां पे दो तो 16 दूनी 32, कितना 32 है तो बचा 9 और ये कितना हो गया 94, 94 होगा तो 16 पंजे 80, 16 पंजे जब 80 हो गया और ये कितना है 94 है तो बचा कितना 14 और ये कितना हो गया 41, तो कितना हो गया 41 हो गया, नहीं ये 44 है बच्चों, कितना हो गया। अब ये दोबारा से 16 दूनी 32, 32 अब बचा कितना 9, अब कितना हो गया ये 94, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और कितना बचा 14, 16 पंजे 80 और 14 कितना 94 होता है, तो 16 पंजे 80 14 बचा कितना हो गया 16 44 हो गया, तो 44 16 नंबर 144, यानी पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो 4144 है ना ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक, नोट करिए इसे। देखिए क्या कह रहा है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3710 है, लेकिन वो कह रहा है एक ट्रेन इससे 35 की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही है। तो ज्यादा तेज, तो हम पहले क्या करेंगे, ज्यादा तेज चल रही है ना उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगी वो निकाल लेते हैं। तो अगर 35 की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही है वो, तो वो ज्यादा कवर भी करेगी दूसरी ट्रेन से। अब 35 घंटे चल रही है वो, जब वो 35 घंटे चल रही है तो 35 इंटू 35 कितना होता है 1200, कितना 1225। अब निकालें कैसे, जब 35 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो जो लास्ट का डिजिट है उसका स्क्वायर लिखते हैं और जो बाद का जो है उसका अगले अंक से गुणा कर देते हैं, कितना 12, 4 3 12, 1225। तो ये होगा कितना 1225। अब ये 3710 में से अब 1225 तो वो है जो ज्यादा स्पीड से चल रही होगी। अब ज्यादा से तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 8, ये 8 हो जाएगा और ये कितना 4 हो जाएगा और ये कितना 24। अब ये 2400 जो 85 डिस्टेंस है ना ये दोनों ने बराबर चली होगी, क्या दोनों ने ये बराबर चली होगी। अगर मैं कहूं इसमें से कोई एक ट्रेन की बात करूं, मान लीजिए मैं तेज वाली ट्रेन की ही बात करूं, तो अगर ये दोनों ने बराबर चली होगी इसमें से आधी आधी चली होगी, तो एक ट्रेन ने कितनी चली होगी इतनी चली होगी, और वो चली कितनी होगी, यानी वो डिस्टेंस कितनी इतनी कवर की होगी उसने। अब वो चली कितनी होगी 35 घंटे में, 35 घंटे में चली होगी नहीं चली होगी। अब जब ये 35 घंटे में चली होगी तो ये आप जब काटोगे तो ये लगभग कितना, ये 7 बार जाएगा और ये 7 बार चला जाएगा और 7 और ये फिर बचेगा इसमें 3 ही बचेगा, तो 7 बार तो ये एक बार चला, यानी 71 पॉइंट डिवाइड बाई 2, यानी जो डिस्टेंस एक ट्रेन कवर करेगी वो कितनी 35.5 किलोमीटर पर आवर की वजह से। यानी दोनों की स्पीड तो अगर मैं कहूं, अब ये जो कवर की है ना 2485 डिस्टेंस, ये 35.5 और 35.5, अगर इनकी समान चल रही होती तो 35.5 किलोमीटर पर आवर की वजह से, लेकिन वो कह रहा है तेज जो ट्रेन चल रही है ना वो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है इससे। अगर वो 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है तो 35.5 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है, करिए इसको नोट। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक किंडल को 25% के लाभ पर 1325 में बेचा जाता है, 25% के लाभ पर 1325 में, यदि इसे 742 में बेचा था तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। देखिए 25% के लाभ पर कितने में, अब मान लीजिए 25% का लाभ है, तो अगर कोई चीज है 25% को लिखेंगे हम कह लें
1/4, यानी 4 वाली चीज जो है वो कितने में बेची जा रही है, 5 में। अब वो कह रहा है सर 5 में नहीं बेची जा रही है, कितने में बेची जा रही है, ये 1325 में बेची जा रही है। देखिए आप कितने गुणा पे बैठा है, तो आप कहोगे सर ये जो गुणा पे बैठा है ना, तो 5 दूनी 10 और बचा 3, 5 6 30, बचा 2 5 25, यानी 265 के गुणा पे बैठा है। अगर ये 265 के गुणा पे बैठा है तो ये भी 265 के गुणा पे बैठा होगा। जब ये 265 के गुणा पे बैठा होगा तो इसमें देखिए आपने कहा 4 का गुणा इसमें करिए, तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24 और 2 26 और 4 दूनी 8 और 2 10। देख लो 4 पंजे 20 और 2 4 छिंग 24 और 2 26 और 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी जो चीज रही होगी ना वो पहले 1060 की रही होगी, जिसने 25% के लाभ पर कितने में 1325 में बेचा। लेकिन वो कह रहा है यदि इसे 742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि। अब यह है कि ये 10,060 की चीज, अब 10,060 की चीज वो कह रहा है कि इसको बेचा जाता कितने में, 742 में। तो 10,060 की चीज 742 में बेच रहा, तो जो ऑब्वियसली बात है उसको हानि हुई होगी। अब हानि हुई कितनी होगी, तो इसका आप अंतर निकाल लो। देखिए जब आप अंतर निकालोगे तो कितना, 800 में भी कितना कम है, आप कहोगे 800 में सर अभी कम है 58 कम है 800 और 200 वो, तो 258 तो वो हो गया और 60 ही हो गया, 258 वो हो गया और 60 ही हो गया, तो यार कितना हो गया 318, कितना हो गया 318, यानी कि जो इसके बीच का अंतर है वो कितना 318 रुपए कम में बेच रहा है। तो हानि का प्रतिशत पूछा है क्या, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो, तो वो कह रहा है 318 रुपए की जो हानि हुई है वो किस पे हुई है, इस पे हुई है, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100। तो आप देखिए 308, अब इसको देखिए 0 से 0 कैंसिल और 106 ये कितनी 3 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया 30%, यही हमारा क्या है हानि। तो ये हमारी हानि हुई है कितनी 30% हमारी हानि हुई है, नोट करिए इसको। और ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और ये हमारा जो पहली शिफ्ट में जो पहले दिन 2 तारीख को पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का, आज उसका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है मैथ्स का। मिलते हैं अगले पेपर को लेके, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।